नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। पहलगाम आतंकी हमले पर बहनजी ने अपने बयान से एक बार फिर सुर्खियां बटोरने का काम किया है। जो काम देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, जो काम देश का विपक्षी नेता नहीं कर पाया, जो काम अखिलेश यादव जो मुस्लिमों के रहनुमा बने हुए हैं वो नहीं कर पाए, और भी तमाम नेताओं के नाम आप ले सकते हैं। लेकिन जो लकीर बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी ने इस पहलगाम आतंकी हमले पर खींची है, उसको कोई भी भारतीय नेता पार नहीं कर पाया है। आखिर ऐसा क्या बयान बहन जी ने पहलगाम पर दिया है और क्यों अन्य नेताओं से ये बयानबाजी बहन जी को स्पष्ट बनाती है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा जो मौतें हैं उनकी पुष्टि हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री अपना विदेशी दौरा छोड़कर भी इस घटना के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो दूसरी बात है कि वो बिहार में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए भी चले जाते हैं। इससे अच्छा तो वो विदेशी दौरा कर रहे थे तो वो भी सही रहता। इस तरह की बातें भी लोग बाग कह रहे हैं। इस पहलगाम आतंकी हमले पर तमाम राजनेताओं के बयानबाजी आती है। यहां तक कि इंडियन प्रीमियर लीग में भी 2 मिनट का मौन धारण किया जाता है। तो पूरा देश इस आतंकी हमले से स्तब्ध है और लगातार इस आतंकी हमले के विरोध में जो मुस्लिम समुदाय है वो भी कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन निकाल रहा है। लेकिन मीडिया में भी पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। आम जन मार्च में भी ये बात पूरी तरह से फिट बैठ गई है कि ये जो हमला है पाकिस्तान के समर्थन से ही किया गया है। लेकिन इस देश को चलाने वाले, इस देश के नीति निर्माता यानी कि जो राजनेता हैं, उन्होंने एक ने भी ये नहीं कहा कि ये जो आतंकी है, ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये पाकिस्तान के समर्थन से हुआ है। एक नेता का बयान साथियों आप नहीं बता सकते हैं जिसने ये स्पष्ट बयानबाजी करी हो कि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये पाकिस्तान के समर्थन से हुआ है, या जो आतंकवादी थे जिन्होंने टूरिस्टों पर गोलियां चलाई वो पाकिस्तान समर्पित थे। एक भी नेता ने साथियों ऐसा नहीं कहा, क्योंकि क्योंकि उनको मुसलमानों को नाराज नहीं करना था। ये स्पष्ट बात यहां पर साथियों निकल कर आ रही है। और लगातार सोशल मीडिया पर जब से बहन जी का बयान आया है तभी से इन राजनेताओं को टारगेट भी किया जा रहा है, क्योंकि बहन जी ने जो बयान दिया है सबको चौंकाने का काम उन्होंने कर दिया है। पूरा देश इस बयान की चर्चा में इस समय जुटा हुआ है। आखिर बहन जी इतनी स्पष्ट बयानबाजी क्यों करती है? क्या उसको अपनी राजनीति की फिक्र नहीं है? क्या उसको अपने वोट बैंक की चिंता नहीं है? इस तरह की बातें भी लोग बाग बहन जी के लिए कह रही हैं। लेकिन बहन जी ने साथियों लगातार ये बात कही है। बहन जी क्या, जिस विचारधारा की वो अगुवाई कर रही है उस विचारधारा का मानना है कि देश पहले, देशवासी पहले, उसके बाद राजनीति है, उसके बाद हमारे जो निजी स्वार्थ हैं वो बाद में आते हैं। इसलिए बहन जी का जो बयान है साथियों आज सभी राजनेताओं से अलग नजर आ रहा है। तो ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, आपको सीधे बहन जी ने जो कहा है वो आपको बताते हैं। बहन जी कल ये बयान जारी करती हैं और उस बयान में कहती हैं, एक एक शब्द साथियों आप गौर करना, देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कश्मीर के पहलगाम में पाक समर्थित आतंकियों, इस शब्द को साथियों आप रट लेना, पाक समर्थित आतंकियों द्वारा पर्यटकों के नरसंहार की अति घातक घटना से पूरा देश स्तब्ध। व पर्यटन सीजन में भी ऐसे खास स्थल पर सुरक्षा अभाव के कारण हुई इस घटना से लोगों में भारी रोष व आक्रोश स्वाभाविक, जिसके प्रति जवाबदेही आवश्यक। देश की सुरक्षा से जुड़ी इस घटना को लेकर दलीय राजनीति व आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास बहाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम। अर्थात सरकार को हर वह कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे आगे देश में कहीं भी ऐसी दर्दनाक घटना कतई ना होने पाए। ये बयान साथियों आपको बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है,
लेकिन जो बहन जी ने साथियों इसमें एक शब्द यूज किया है, पाक समर्थित आतंकी, ये इस बयान को विशेष और अलग बना देता है। अन्य नेताओं के बयानबाजी आप देखिए और बहन जी की ये जो बयानबाजी है साथियों आप देखिए, आपको साफ अंतर पता चल जाएगा कि बहन जी कितनी स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बात करती है और जो अन्य नेता हैं वो गोल गोल घुमाकर अपनी बात कहते हैं ताकि उनका जो वोट बैंक है वो नाराज न हो जाए। उनको वोट बैंक की चिंता है और बहन जी को यहाँ पर देश और देशवासियों की चिंता है। उस चिंता को व्यक्त करते हुए बहन जी ने कहा है कि जब कश्मीर में पर्यटन सीजन चल रहा है, आप लोगों को पता है कि वहां पर्यटकों की ज्यादा भीड़ भाड़ रहने वाली है, वहां पर ज्यादा जमावड़ा होने वाला है और वो अभी भी आतंक के साये से जो कश्मीर है वो बचा हुआ नहीं है, तो आपने वहां पर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? इसकी जवाबदेही आपकी बनती है। ये स्पष्ट रूप से बहन जी ने अपने बयान में सरकार से कहा है। जब आपको पता है ये पर्यटन सीजन है और कश्मीर की जो जीवन रेखा है वो पर्यटन पर निर्भर है, तब भी आपने वहां पर इस तरह के जो पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आप लोगों ने क्यों नहीं किए? इस बात को बहन जी ने साथियों बड़ी गंभीरता से उठाया है और जो आतंकी हमला हुआ है उसको साफ साफ बहन जी ने कह दिया है कि ये पाक समर्थित आतंकियों के द्वारा किया गया है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और आपको जवाबी कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में यानी कि भविष्य में इस तरह की जो वारदातें हैं वो दोहराई ना जा सके। हालांकि सरकार ने कुछ एक्शन लिया है, लेकिन उन एक्शन पर साथियों जो लोग बाग हैं वो विश्वास कम कर रहे हैं, क्योंकि देश का मुखिया प्रधानमंत्री विदेशी दौरा छोड़कर आ जाता है, वो यहाँ पर एक ट्वीट कर देता है और उस ट्वीट के बाद वो बिहार में आने वाले चुनावों की तैयारियों के लिए यानी कि वोट मांगने के लिए चुनावी रैली करने चले जाते हैं। उनकी ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग पर साथियों लोग बाग बड़ा सवाल या निशान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आतंकी हमला है ये पुलवामा की तरह ये कोई मैनेज काम भी हो सकता है। इस तरह की बातें भी अब लोग बाग कह रहे हैं, क्योंकि ये बातें निकल कर आई थी 2019 के चुनाव के समय ही। पुलवामा का जो आतंकी हमला था वह हुआ था और आज तक भी उसके बारे में जो ठोस निर्णय है या जो ठोस कार्रवाई है वो निकल कर सामने नहीं आ पाई है। इसीलिए इस आतंकी हमले की जो टाइमिंग है इसे देखकर भी लोग बाग ये सवाल निशान उठा रहे हैं कि बंगाल और बिहार के चुनाव को साधने के लिए कहीं ना कहीं सरकार इस तरह की आतंकी गतिविधियों को करवा भी सकती है या वो इसका समर्थन भी कर सकती है आंतरिक रूप से। लेकिन असलियत क्या है साथियों वो तो शायद ही मालूम चले, लेकिन प्रधानमंत्री की जो टाइमिंग है उसने बड़ा सवाल या निशान जरूर लगा दिया है। और बहन जी की जो स्पष्ट बयानबाजी हुई है इसने अन्य नेताओं की तुलना में बहन जी का जो कद है वो बहुत बड़ा करने का काम किया है। आपका क्या मानना है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।